नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडू न्यूज चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं अभी बाबा साहेब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय यानी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ भी कुछ कर्मचारी लोग अपने मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आइए बातें करते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, किस कारण इस धरना पर बैठे हुए हैं। जी, अपना परिचय दिया जाए सर। मेरा नाम विपिन कुमार राय है। मैं यहाँ राजनीति विज्ञान में शिक्षक हूँ और पूर्व पीजी विभाग का जो है शिक्षक का महासचिव रहा हूँ। धरना स्थल पर विगत कई दिनों से बैठा हूँ। हम लोगों की मांगे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के जो कार्य स्वायत्ता है उसमें सरकार का दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप बेवजह का बढ़ता जा रहा है। इससे कार्य संस्कृति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। छात्र छात्राओं का वर्ग बाधित होता है, परीक्षाएं बाधित होती हैं और सभी तरह के काम स्थगित हो जाते हैं। सरकार को दिन प्रतिदिन बेवजह शैक्षणिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इसमें हाल की घटनाएं जो है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के नाम पर आनन फानन में जो है से 4 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मेरा यह मानना नहीं है कि हम चोरी करें और हम पर जांच नहीं हो। अगर हम चोरी करें तो हम पर जांच हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया संवैधानिक और वैधानिक होनी चाहिए। तो रात में हमारे एसीएस जो हैं पाठक जी अपनी गाड़ी से ऑडिटर को भेज देते हैं, गेस्ट हाउस में 10 बजे उतारते हैं, कहता है जांच करके लाओ और कहते हैं एफआईआर। उसकी जांच पहले भी हो चुकी है। एजी टीम विधिवत आई थी, जांच 2 महीना पहले करके उन्हीं बिंदुओं पर गई, उसको कुछ नहीं मिला। और 2 महीना के बाद एकाएक सारी चीज पैदा आई। सारी घटना जो है 2017 से 21 के बीच के है, जिन बिंदुओं पर प्राथमिकी दर्ज कर की है ये, तो उनको एकाएक मिल गया। तो अब चूंकि कुलपति महोदय कुलाधिपति के आदेश से उनके भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए, तो उसका दंड विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में लाखों छात्र छात्राएं शिक्षक जुड़े हुए हैं। ये हम कहाँ कहते हैं कि आप जांच नहीं कीजिए, आप जरूर जांच कीजिए। जांच की प्रक्रिया तो एजी आके जांच किया, आप जांच करके फंसा के आपको जवाब दे दिया। नहीं संतुष्ट था तो आप पूछते कि भाई आपको फांसी दे रहा हूँ, जब आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, आप पर प्राथमिकता दर्ज क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। कोई पूछा में 311 अनुच्छेद में कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लोक सेवक को अपनी बात कहने का हक है। उसकी बात सुने बिना उस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। समझा गया। तो अब विश्वविद्यालय का कार्य उससे प्रभावित होता है, जिसके वजह से अब जब हमारे घर के मुखिया पर ही प्राथमिकता रहेगी जो काम कर रहे हैं। विगत 6 महीनों में यहाँ 53 परीक्षाएं आयोजित की गई। सत्र हमारा पटरी पर लौट गया। गेस्ट टीचर का इंटरव्यू हो रहा था, शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास हो रहा था। तो जब कोई गाड़ी रास्ता, हाँ के पाठक का यह प्रयास जरूर हुआ कि उनके इस प्रयास से महाविद्यालय में लड़कों की उपस्थिति बढ़ी। हम लोग पहले से भी सक्षम थे और थोड़ा संवेदनशील हो गए, लेकिन दैनिक काम में हस्तक्षेप करने से कार्य संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। जुड़ा हुआ सभी घटनाएं एक दूसरे से है विश्वविद्यालय में, इसलिए हम लोग धरना पर जब तक वह वापस आदेश नहीं लेता है तब तक हम लोगों का कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारे कार्यक्रम में सारे शिक्षक संगठन, सारे अंगीभूत और प्रस्वीकृत महाविद्यालय के शिक्षक संघ सभी लोग शामिल हैं और और महाविद्यालय बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है और हम लोग अपने ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को जारी किए हुए हैं। परिचय दिया जाए सर। धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। यह धरना का कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो नियम के विरुद्ध पत्र यदा कदा निर्गत होते रहा है, इसके विरुद्ध यह आंदोलन है। विश्वविद्यालय के स्वायत्तता पर जो कुठाराघात किया गया है, प्रहार किया गया है, इसके विरोध में यह आंदोलन है। शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्रों के स्वाभिमान पर धक्का लगा है, इसके लिए यह आंदोलन है। तात्कालिक कारण है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र निर्गत होता है कि VC और कुल सचिव पर FIR करो। क्यों? कि शिक्षा विभाग ने पूर्व में एक पत्र दिया था 17 से 21। यह मामला आज का है भी नहीं, उस समय न ही कुल सचिव थे न ही VC थे।
पत्र आया कि आप FIR कीजिए। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग जानते हैं कि विश्वविद्यालय में VC या रजिस्ट्रार कोई भी कार्य बिना राज्यपाल के अनुमति का नहीं कर सकता है। वहाँ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुआ नहीं। विश्वविद्यालय का स्टैंड है, उन्होंने जवाब लिखित दिया है, ऑडिट रिपोर्ट दिया है कि इसमें कहीं हमारे स्तर से गड़बड़ी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि जो पत्र है, पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार से जो अनुदान आया है उसमें विचलन हुआ है, और जो कारण दिया गया है वो सब आंतरिक स्रोत से भुगतान का कारण है। जैसे कॉपी की खरीदारी हुई तो चूंकि अचानक परीक्षा की संख्या बढ़ गई, अचानक कॉपी की आवश्यकता पड़ी, अल्प समय में नया टेंडर नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो पुराना टेंडर था उस टेंडर पर जो रेट तय था मिनिमम दर पर, उसी दर पर तत्काल आदेश दिया गया कि भाई अविलंब हमको कॉपी की ज़रूरत है, आप आपूर्ति कीजिए। अब इसको वह विचलन के दायरे में रखता है। हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, राज्य सरकार बहाल नहीं करती है। यहाँ अगर डेली बेज स्टाफ अगर नहीं हो तो विश्वविद्यालय का काम करना मुश्किल हो जाएगा, और जब हम काम लेंगे तो उनको भुगतान कहाँ से होगा? तो जो विश्वविद्यालय का आंतरिक आय है उस आय से भुगतान है, राज्य सरकार का उसमें कुछ नहीं है। और वह भी जो भी भुगतान हुआ है वह विश्वविद्यालय की विभिन्न कमिटियां हैं, फिनांस कमेटी से उसका अप्रूवल है, सिंडिकेट का द्वारा सैंक्शन है। जब ये सारे चीज हो गए हैं, सारे प्रक्रिया पूरी की गई है, इसके बाद भुगतान हुआ है, तब आपको आपत्ति क्यों है? अगर आपत्ति है तो विश्वविद्यालय का पक्ष आपको जानना चाहिए। आपने विश्वविद्यालय का पक्ष नहीं जाना, विश्वविद्यालय ने जो अपना पक्ष दिया उस कागज को आपने पढ़ा नहीं। तो यहाँ इंटेंशन है कि हमको VC और रजिस्ट्रार को प्रताड़ित करना है, विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब करना है। हम जो चाहेंगे वही होगा। ये अहम की लड़ाई जो के पाठक जी की है, इसी के कारण यह अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। जो मन में आएगा, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, प्रधान सचिव बता सकते हैं कि विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना उनके अधिकार क्षेत्र में है। FIR किसी भी पदाधिकारी पर या पूर्व के पदाधिकारी पर करने का अधिकार कुल सचिव या कुलपति को है, नहीं है। जब तक राजभवन का आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर आपको आपत्ति थी और नियम विरुद्ध अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप राजभवन को लिख के दीजिए, राजभवन जो उचित समझेगा वो करेगा, लेकिन डायरेक्ट हस्तक्षेप आपका यह निंदनीय है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और यह आंदोलन, यह पहले हम लोग सब दिन प्रशासन के विरोध में आंदोलन किए, चाहे राज्य सरकार का विरोध हो, चाहे विश्वविद्यालय का विरोध हो। आज हम लोगों को प्रशासन के सपोर्ट में, विश्वविद्यालय के सपोर्ट में आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि तत्काल वर्तमान के पदाधिकारी निर्दोष हैं। ये तो जस्ट अभी लोग आया है वो है, यह घटना 17 की है। अब पूरा पक्ष तो जान लीजिए। इसलिए जो पत्र निर्गत हुआ है, जो नियम विरुद्ध पत्र है, उसको वापस लिया जाए, एक सूत्री हमारा मांग है। सुना आपने, इनका कहना है कि जो संविधान के दायरे में आता उसके तहत काम कीजिए, असंवैधानिक तरीके से काम नहीं कीजिए। इनकी मांग है कि जो के पाठक द्वारा, चाहे जिनके द्वारा जो FIR किया गया है वो गलत है।